अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद रिजवान नूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मुझे हमाद हुसैन ने सेंड की है फ्रॉम चिश्तियाँ। चलते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बान से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजबा। ये वाक़या मेरी आप बीती है। मेरा नाम हमाद हुसैन है। ये वाक़या मेरे खुद के साथ पेश आया, जो कि आज मैं आपको बताता हूँ। हमारा घर एक कस्बे में है और मैं थोड़ी बहुत लोगों की खिदमत करता हूँ। चलिए मैं आपको बताता चलूँ। खिदमत से मुराद मैं लोगों को दम वगैरह करता था और तावीज़ वगैरह दिया करता था। और इस काम के अलावा मैं अपनी दुकान पर भी जाया करता था, जहाँ से मैं गुज़र कर जाता था। रास्ते में वहाँ कब्रिस्तान था। अक्सर मैं शॉर्टकट उस कब्रिस्तान से ले लेता था, क्योंकि उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर जल्दी आ जाता था और मेरे पास बाइक नहीं थी। मैं पैदल घर आता था और अक्सर मुझे घर आते शाम से ज़्यादा टाइम हो जाता था। जी आपको पता है कि मैं खुद इल्म के बारे में जानता था और मुझे डर नहीं लगता था। जी आगे मैं आपको बताता चलूँ कि शाम को इशा की नमाज के बाद मैं घर आ रहा था। कब्रिस्तान से गुज़रते हुए मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी, तो वो कब्र बहुत रोशन थी। मैं उस कब्र की तरफ चल पड़ा और मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी। मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्लाह खैर करे, ये क्या माजरा है। जब मैं उस कब्र के पास पहुंचा तो वो ताज़ी कब्र थी। मैं थोड़ा कुछ और आगे बढ़ा तो वहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ था उस कब्र के पास, और वो कब्र खुली हुई थी। उसके अंदर एक औरत मुर्दे के ऊपर बैठी हुई थी और एक सुरमे की सलाई उसकी आंख में डाल रही थी और एक अपनी आंख में डाल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके जिस्म पर लिबास की बजाय उसने सफ़ेद रंग का दुपट्टा लपेटा हुआ था और वो उसके ऊपर बैठी हुई थी। मैं ये सब कुछ देखकर पहले तो डर गया, फिर मैंने आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम। वो मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन खड़ी हो गई और अपने सारे बाल आगे की तरफ कर लिए और मुझे डराने लग गई। मैंने उसकी तरफ गौर किया और पहचानने की कोशिश की कि ये कौन है। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैंने ऐसा कहा ही था तो वो औरत रोने लग गई और मुझे कहने लगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे कहा कि पहले आप अपना लिबास पहने। मैंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और उसने अपना लिबास पहना और कहा, भाई मैं रशीद की बीवी हूँ और किसी ने मुझे बताया है इस इल्म के बारे में। आपको तो पता है हम मियाँ बीवी बे औलाद हैं और मुझे किसी पीर ने कहा था कि तुम मुर्दे के ऊपर बैठकर ये इल्म करो।
तो फिर मैंने कहा, खुदा ना ख्वास्ता यही मुर्दा तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर तुम क्या करती? मेरा यही कहना था तो वो डर गई और रोने लग गई और कहने लगी, भाई इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और मुझे घर छोड़ाओ। मैं उसके घर उसे छोड़ने गया तो उसका शौहर बाहर आया। मैंने ये सारा वाक़या उसके शौहर को बताया और कहा कि आपकी बीवी को अल्लाह ने बचाया है। वो औरत इतनी खौफज़दा थी, उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। खैर मैं घर आ गया और आकर सो गया। सुबह मैंने सुना मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि रशीद की अहलिया इंतकाल कर गई हैं। वो औरत खौफ से ही मर गई। जी ये थी हमारी आज की स्टोरी। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।